ओके जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट की नाकामी में और कामयाबी में, दोनों ही सूरतों में स्ट्रैटेजी का कितना बड़ा रोल होता है और ये चीज़ होती क्या है, क्या होती है स्ट्रैटेजी बनाना, किस पॉइंट पर आपको बनानी चाहिए, कब आपको बनानी चाहिए और कौन आपसे बनवाएगा। ठीक है, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आप अमेज़ॉन की फ़ील्ड में आते हैं या फिर आप ई कॉमर्स की फ़ील्ड में, हम कह लें, चाहे वो आप शॉपिफ़ाई कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, या फिर अगर हम इससे भी एक बड़े लेवल की बात करें और हम कहते हैं कि जी आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं, यहाँ पर आपको मतलब 90% स्टूडेंट वो होते हैं जिनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उनके पास क्लाइंट नहीं है और ज़ाहिर है क्लाइंट नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं है, और आपके जब अर्निंग नहीं हो रही तो फिर आप कहते हैं कि जब हम नाकाम हो गए। ठीक है, तो हम अगर इसके फैक्टर्स की बात करें कि अगर ऐसा होता है, जो कि हो भी रहा है, मतलब इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा होता है, स्टूडेंट नाकाम होते हैं, ज़्यादातर नाकाम ही होते हैं, कामयाबी की रेशो बहुत कम है। तो वो कम क्यों है? मैं आपके सामने तमाम फैक्टर्स रखूँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका कितना कसूर है। ठीक है, सिखाने वालों का कितना कसूर है, और फिर इन द एंड हम देखेंगे कि जी अब टोटल कसूर मिलाकर किसका कितना बनता है और उसको हमने ख़त्म किस तरह करना है। ठीक है, उस गलतियों को रिपीट नहीं करना, या उन गलतियों से अगर वो हो भी गई हैं तो उनसे निकलना कैसे है। सो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर अगर आपको बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर भी और अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टूडेंट है, जब वो सीखने के लिए जाता है तो वहाँ पर तो उसका कसूर नहीं होता। ठीक है, लाइक वो ब्लाइंडली चला जाता है किसी भी इदारे का सुनकर, उसने देखा कि जी पोस्टें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हर जगह वो उसकी प्रमोशन देख रहा होता है, तो उसको लगता है कि ठीक है मुझे यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम 100% जो है वो किसी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने गलत किया। उस बेचारे ने अपने एंड पर ठीक किया। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अर्निंग करना स्टार्ट करे, कमाना शुरू करे। ठीक है, और उसके लिए अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो चले जाते हैं। खैर, चले गए। वहाँ पर क्या होता है, अब जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कसूर है वो वहाँ के मेंटोर्स का होता है। ठीक है, इदारे का भी है और मेंटोर्स का भी है, जो कि अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे होते। उनका फ़र्ज़ क्या बनता है कि जब वो एक हैवी फ़ी ले रहे हैं, वो स्टूडेंट को बुला भी रहे हैं, जिस टाइम पर वो बुला रहे हैं स्टूडेंट वहाँ पर जाते भी हैं, उस टाइम पर वो सीखते भी हैं, लेकिन ना वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, ना बताते हैं। स्लाइड्स पढ़ाई, बेसिक समझाई और उसके बाद उनको फ़ारिग कर दिया। ना उनको बताया कि क्लाइंट किस तरह ढूंढना है। क्लाइंट के नाम पर, क्लाइंट हंटिंग के नाम पर भी जी फेसबुक से ढूंढो और फलां जगह से ढूंढो। देखो, मिलते फेसबुक से ही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि फेसबुक पर क्लाइंट मौजूद है, लेकिन उनको हंट करने का, क्लाइंट को डील करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। ठीक है, मिल तो जाएगा, लेकिन अगर आप बंदे को देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे कह दूँ कि जी ये गाड़ी खड़ी है और इसमें बैठ जाओ। ठीक है, या अगर मैं आपको एक गाड़ी देता हूँ, तो क्या आप उस गाड़ी को चला सकेंगे? मतलब चलाना जो है, ड्राइविंग जो है, वो एक अलग स्किल होती है। असल जो स्किल सिखानी चाहिए वो ड्राइविंग की स्किल है, कि अगर एक स्टूडेंट को ड्राइविंग आती है, वो कोई भी गाड़ी उसके सामने होगी, जब भी उसको गाड़ी मिलेगी वो उसको चला लेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका जो काम है वो उसको वो वाली स्किल सिखाना है, ना कि आप उसको गाड़ी दे दो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इस तरह हो रहा होता है, कोर्स आपको करवा दिया, लेकिन जो असल स्किल थी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, जो क्लाइंट ग्रैबिंग स्किल्स थी, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने वाली बात थी, जो अकाउंट हैंडलिंग थी, जो प्रैक्टिकल था, जो रियल स्किल होती है, वो सिखाई नहीं जाती। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब स्टूडेंट मार्केट में आता है तो उसके पास सिर्फ गाड़ी होती है। मतलब वो कोर्स आप समझ लें जो आपने 44,000 रुपये की खरीदी है, समझ रहे हैं ना? सिर्फ आपके पास 44,000, 50,000, जितने भी आप पे कर रहे हो, उससे जितना भी आपने खर्चा किया है, तो समझ लें कि वो आपने वो ऐसी चीज़ ख़रीद ली है और वो आपके पास है। अब आप बस ये ढंडोरा पीटते रहें कि जी मैंने कोर्स कर लिया, कोर्स कर लिया। तो अमेज़ोन सिर्फ कोर्स करने के तो आपको पैसे देता नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर जो है वो इदारे का भी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इस लेवल पर आप आ गए हैं, अब आपने ना एक और काम जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट गलत कर रहे होते हैं, वो ये है कि वो अपनी रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब उनकी अपने एंड के ऊपर रिसर्च बिल्कुल ज़ीरो है, ना उनके माइंड में कोई सवालात आते हैं, ना वो पूछते हैं मेंटोर से। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब जब कोर्स ख़त्म हो भी जाता है और बाद में जब उनको पता लगता है कि जी हमारे साथ गलत हो गया, वो तब भी आवाज़ नहीं उठाते, तब भी नहीं बोलते। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, कि आपने इतना पैसा लगा दिया, जिन लोगों को आपने पे किया है, मतलब कुछ तो करो ना, कोई तो एक्शन लो। आई डोंट नो कि मैं इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करूं। और मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ा देखकर अफसोस भी होता है, जब मैं देखता हूँ कि अक्सर फीमेल्स को ख़ास तौर पर देखकर मुझे तो कम से कम बड़ा दुख होता है, कि वो जो हैं, मतलब उनके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। ठीक है, और ताने देने वाले लोग भी हैं, जो उनको ताने दे रहे होते हैं, टीज़ कर रहे होते हैं, वो हर जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग। वो सारे भी मौजूद होते हैं, और वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो अपनी मेहनत कर रही होती हैं, पूरी कोशिश कर रही होती हैं। ठीक है, और उनको प्रॉपर सिखाया नहीं जाता, मतलब उनसे पैसे भी लिए गए, उनको सिखाया भी नहीं गया। ठीक है, वैसे तो हमदर्दी सबके साथ ही है, जिनके साथ भी जुल्म हुआ है, जिनके साथ भी गलत हुआ है। और वो बेचारी जो फ़ीमेल है वो वैसे भी नहीं बोल पाती।
ठीक है, आई डोंट नो कि ये चीज़ नेचुरली है। वैसे आई डोंट बिलीव कि इसको हम नेचुरली मान लें, कुदरत की तरफ से ये चीज़ है कि कमज़ोर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी जो थिंकिंग है जो कि सदियों से चली आ रही है, उसने कुछ ज़्यादा एक फ़ीमेल को कमज़ोर बना दिया है और उसको एक रुतबा कमज़ोरी का दे दिया। अदरवाइज़ करने को तो कोई भी कर सकता है, हिम्मत कोई भी दिखा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिम्मत कोई भी नहीं दिखाता। ठीक है, इस तरह की हिम्मत कोई भी नहीं दिखाता है कि वो किसी के ख़िलाफ़ बोल पाए, इवन के अपने साथ। मतलब वो है कि आपने जुल्म करवा लिया और आपको पता भी है आपके साथ गलत हो गया, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाते। खैर, ये वो डिस्कशन है जिसके ऊपर हम बात करते भी रहें तो इसका कोई एंड रिज़ल्ट जो है वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कोई आप एक्शन लेते नहीं है। हम अगर अपने टॉपिक की तरफ वापस आएँ कि नाकामी का क्या फैक्टर है और उसमें स्ट्रेटजी का कितना बड़ा रोल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो तमाम बातें करने का पर्पज़ था वो यही बताना था आपको कि ये सारा काम जो होता है ना वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदे का होता है जिसके पास तजर्बा है, और वो आपके बेसिकली मेंटोर्स होते हैं, अगर तो वाकई मेंटोर्स हैं। मैं यहाँ पर बल्कि चलते अगर ये बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि हर बंदा मेंटोर होता भी नहीं है। अब हमारे यहाँ पर मसला ये है कि 2 महीने कोर्स करने के बाद वो आगे सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 महीने कोर्स किया, थोड़ा सा एक्टिव रहे, हंटिंग शंटिंग आ गई, अब वो कामयाब हुए हैं नहीं हुए, उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आगे सिखा रहे हैं उस चीज़ को। ठीक, अब मतलब किस तरह सिखा रहे हैं जब आप खुद उस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सके हैं, या आपके पास क्लाइंट नहीं है, या आपके पास टीम नहीं है, आपने खुद नहीं बनाई है। और फिर पता है कि सिखाना जो है वो हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है। लाइक ये ऐसा नहीं है, अब वो स्लाइड पढ़ाना तो बड़ा आसान है ना। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जी वो सिखाने के नाम पर सिर्फ स्लाइड्स ही तो चलती हैं। मतलब वो स्लाइड्स पढ़ाना सिखा दी आपको, मतलब सॉरी आपके सामने पढ़ना सीख ली, ठीक है, और बस वो कहते हैं कि जब हम मेंटोर भी और हम सिखा भी रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो आपको क्या प्रॉपर गाइड करेंगे। खैर, स्ट्रेटजी क्या है, हम बात करते हैं कि जी स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने ये देखना है कि जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर कामयाब हैं वो क्यों कामयाब हैं, ठीक है, वो किस तरह कामयाब हुए हैं। अब वो क्यों कामयाब हुए हैं, वो किस तरीके से कामयाब हुए हैं, उनकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि उनकी टीम होती है, ठीक है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि जी हम 4-5 लोग मिलकर काम करेंगे। वो अपने साथ जोड़ते हैं लोगों को कि तुम हमारे साथ जुड़ो, ठीक है, तुम भी अकेला नाकाम हो, मैं भी अकेला नाकाम हूँ, लेकिन अगर हम साथ मिल जाते हैं तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, काम भी डिवाइड होगा, हर चीज़ डिवाइड होगी, उस चीज़ का फ़ायदा होगा। वो टीम बनाते हैं अपनी, ठीक, टीम के साथ वो काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो ये कि यार 2 महीने में हमने हिम्मत नहीं हारनी। मतलब अगर हम 2 महीने तक नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हमने अपने घर वालों को भी बताना है और बाकी सबको भी हमने ये बताना है कि हमें कामयाब होने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं, और हमने इतना इंतज़ार करना भी है। और अगर कोई हमसे पूछता है कि जो आप अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुए और हमने तो कहा था कि इसमें कुछ नहीं रखा एट्सेट्रा, तो आपने उनसे यही बोलना है कि देखें आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। चलो, जो लोग ये बोल रहे हैं कि जी आप नाकाम हो गए या आप कामयाब नहीं हो रहे, आई नो कि ये प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ होती है, सबके साथ सबको ये बात सुनने को मिलती है। ठीक है, आप पहली बात तो ये कि आप उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें यहाँ पर कि जी ये फील्ड है, बिज़नेस है। आप मान लें कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, ठीक है, और मुझे गलत बताया गया था, मुझे गलत गाइड किया गया था। इस फील्ड में कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगता है और मुझे भी टाइम लगेगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा। ठीक है, आपने मतलब इस तरह एक माइंडसेट बनाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप उनको एक ही तरह का नहीं जी मैं बस अब कामयाब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, तो उससे आप भी डिप्रेशन में जाएंगे, आप भी टेंशन में जाएंगे उससे, और एंड रिजल्ट जो है वो उससे कोई भी अच्छा नहीं निकलना है। ठीक, सेकेंडली ये है कि पूरा अपना एक एक आपका विजन होना चाहिए, एक आपका मिशन होना चाहिए कि इतना टाइम मुझे लग सकता है, मैंने इस तरीके से इसको मैनेज करना है। हमने और स्किल्स भी जो है वो साथ सीखनी है। अब स्टूडेंट जो है वो गलती एक भी करते हैं कि वो कोई और स्किल नहीं सीखते साथ, ठीक है, कोई और स्किल लाजमी साथ सीखें। मैं बार बार कहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं और आप सस्टेन करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो लाजमी कोई स्किल सीखो। और इसके ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर्स बनाए कि मेरे नज़दीक बेस्ट जो है वो इस वक्त वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है, और शॉपिफाई है, क्योंकि जिनका देखें जिनका क्लाइंट ज़्यादा है हमने बस उस तरफ जाना है। सिंपल बात यह है कि जिसका क्लाइंट ज़्यादा मार्केट में, हमने वो काम करना है, ठीक है, तो ये स्किल्स वगैरह लाजमी सीखें। सो आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी स्ट्रैटेजी। अब अच्छा, ये अगर मैं बताना शुरू कर दूं कि टीम किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से आपने करना है, तो ये अगेन इसमें पूरा टाइम लगता है प्रॉपर, और इसके ऊपर हम प्रॉपर कोई लेक्चर रख लेंगे। इरादा यही है कि कोई वर्कशॉप हम जो है वो जल्दी करवाएंगे, और वर्कशॉप रखा करेंगे ताकि स्टूडेंट को सिर्फ गाइड कर दिया जाए। जो भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है, उसमें जस्ट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर किया करेंगे ताकि स्टूडेंट को जो है वो गाइडेंस मिलती रहे। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।